Assalamu alaikum students and respected students, welcome to the Legends Group of Institutions online lecture room. आज हम लोगों ने थियोरेटिकल पोर्शन को एंड करना था और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी आज हम लोग उसे सम अप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस हैं उस पर हमारा टाइम लग रहा है बेसिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशंस हैं, प्रैक्टिकल वर्क है, तो हम लोग डिटेल में कर रहे हैं एक एक चीज़ को, मतलब एक एक काम पे एक एक पोर्शन पे तीन तीन वीडियोस बन रही हैं। तो मैं सोच रहा था जब तक वो काउंटर चेक नहीं हो जाती, क्रॉस चेकिंग नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टैक्टिक्स हैं, टूल्स एंड ट्रिक्स हैं, वो वाइंड अप कर देता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको जब तक नहीं मिलती तब तक हम थ्योरेटिकल पोर्शन को फिनिश करते हैं और हम लोग आगे मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द रिमेनिंग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स राइट नाउ। तो डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स आपको पता थी, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ऑक्शंस। जो चीज़ आपको नहीं आएगी मैं बेसिकली वो आपको बताऊंगा, बाकी आपको आता है। ऑनलाइन शॉपिंग आपको आता है, डिजिटल पेमेंट आपको आता है, ऑनलाइन जो पेमेंट होती है उसको डिजिटल पेमेंट कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जैसे आप नया पैसा, सादा पे ईजी पैसा, जैस कैश यूज़ करते हैं तो उसको इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन से मुराद जब किसी भी जगह पर किसी चीज़ की बोली लगती है और ऑनलाइन बोली लगती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई मोबाइल फ़ोन सेल करना है और वो ऑक्शन सिस्टम से करता है कि भाई ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, ये मैं फाइनली इतने का देना चाहता हूँ। अब बोली लगना शुरू होगी, एक बोलेगा 10,000 है, एक बोलेगा 11,000 है, एक बोलेगा 13,000, तो जो सबसे अच्छा रेट लगेगा वो उस रेट पे सेल करते हैं। इसको कहते हैं ऑनलाइन ऑक्शन। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स के पार्ट्स हैं। दैन इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग ई कॉमर्स के अंदर जैसे आप फैसल मूवर्स के ई टिकट्स होते हैं, आप फैसल मूवर्स के ज़रिए पाकिस्तान से चाइना जा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ रोड। आने जाने का 60,000 का एक्सपेंस है, तो वो सारा कुछ ई कॉमर्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग के ज़रिए पॉसिबल होता है। फेसबुक मार्केट प्लेस है, OLX है, अलीबाबा, अमेज़ॉन, ईबे, ये सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंदर आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स राइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट कैटलॉग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानते हैं जैसे अमेज़ॉन है, शॉपिफाई, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है बेसिकली कि आप वो होस्ट होता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप आए हमारी सर्विसेज को यूज़ करके अपनी सर्विसेज के अंदर इंटीग्रेट करके आप इससे ऑनलाइन अर्निंग करें। दैन प्रोडक्ट कैटलॉग का मतलब ये होता है कि जब कभी आप किसी भी चीज़ के डिज़ाइंस, और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायरी है, एक पेन है, तो मैं उसके डिफरेंट पिक्चर्स लेता हूँ, वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डिटेल्स, प्राइस, वो सारा कुछ जब सम अप करता हूँ तो मेरे पास जो फाइनल एंड प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं कैटलॉग। सो आपके स्टोर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारे कैटलॉग कहलाती है। दैन शॉपिंग कार्ट सिस्टम। कैटलॉग बनाना सबसे पहला पोर्शन होता है जो आप डिज़ाइनिंग फेज में करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी से आज से कैटलॉग स्टार्ट करें। इसके एंड पे मैं आपको एक नोट्स अटैच करके दूंगा। आपने क्या करना है, नोट्स को देखने के बाद कैनवा प्रो के ज़रिए आपने एक प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना है, अपने लिए एक सैम्पल सा डिज़ाइन बनाना है जो भी आपने अपने ई कॉमर्स में आगे स्टोर में वट जो भी रखना है, जब आप ई कॉमर्स करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे, वट जो भी प्लेटफॉर्म है, जिस भी तरह से कर रहे हैं। दैन शॉपिंग कार्ट सिस्टम। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बाद, स्टोर डिज़ाइनिंग के बाद डेवलपमेंट का फेस आता है। उसके अंदर कार्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें अगर कस्टमर्स के पास आज उतना बैलेंस नहीं है तो वो उसको कार्ट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। जब उनकी सैलरी आ जाए तो वो सामान परचेज़ कर सकते हैं, और अगर उनके पास डायरेक्ट सैलरी है तो वो डायरेक्ट पेमेंट गेटवे यूज़ करके उस प्रोडक्ट को भी परचेज़ कर सकते हैं। कार्ड मीन्स रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर समथिंग लाइक दैट। दैन डेटाबेस मैनेजमेंट के जो भी आपका कस्टमर है, कस्टमर का डेटा के प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, वो सारा कुछ जो मैनेज हो रहा था वो डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट कहलाती है, DBMS उसको कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वो MySQL के ज़रिए भी होता है, और जैसे अब शॉपिफाई आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है तो वो होस्टर्स के ज़रिए भी होता है, सर्वर्स के ज़रिए भी होता है। आप लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर फुलफिलमेंट, जैसे अब दराज का ऑर्डर फुलफिलमेंट एक सर्टन प्रोसीजर कर रहा है। नॉर्मली आपको कोई चीज़ भेजनी है, MNP करेंगे, TCS करेंगे, या किसी भी ऐसे तरीके से करेंगे। जब कभी आपको ऑनलाइन करना हो तो आप एक फुलफिलमेंट का, जैसे अमेज़ॉन FBA का है तो आप उस तरीके से करते हैं। CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप जब कभी भी कस्टमर CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे अब शॉपिफाई है, शॉपिफाई का गेटवे आपको CRM मैनेजमेंट भी देता है, कस्टमर मैनेजमेंट भी देता है। आप वहाँ पे कस्टमर्स को मैनेज भी कर सकते हैं, मैसेजेस को, डील्स को, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस पे आपके सामने लेबल्स होते हैं। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको ईमेल मिल जाता है, फ़ोन नंबर मिल जाता है, एज मिल जाती है, जेंडर के बारे में पता चलता है, अक्सर यूजर्स के पिक्चर्स आपको मिल जाते हैं, एज एन DP मिल जाती है, तो आपने उसको एज एन इनक्रिप्टेड रखना होता है। इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी का वहाँ पे भरपूर ख्याल रखा जाता है। दैन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें होती हैं। फॉर इंस्टेंस कस्टमर्स होते हैं, सेलर्स या मर्चेंट्स, ताजर्स, सैम है। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस
जैसे पेपाल है, राज़ोर पेयर है, स्ट्राइप है, रेमिटली है, नया पे है, सादा पे है, इजी पैसा, जैज़ कैश या इंटरनेशनल आप पायोनियर, पेपाल और इन तरह की रेमिटली वगैरह की बात करते हैं। दैन लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर जो आपके फेड एक्स है, DHL डिलीवरी सर्विसेज है, डेल हाइब्रिड डिलीवरी सर्विसेज और बाकी तमाम तरह इस तरह से जो आपको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, आपके सारे सामान को मैनेज करते हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लोकोमोट वगैरह करवाते हैं। दैन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स वो प्लेटफॉर्म्स जो आपको मर्चेंट्स भी देते हैं और कस्टमर्स भी देते हैं। सो सुपर सेलर्स देते हैं, होल सेलर्स देते हैं, फॉर एग्जांपल वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, मैग्नीटो है, शॉपिफाई है, ब्ला 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 लाइक दैट। दैन मार्केटिंग चैनल्स वो चैनल्स जो जिसके ज़रिए आप अर्निंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग मार्केटिंग के लिए जब ट्रैफिक लेके आते हैं और वो ऑर्गेनिक होती है या इनऑर्गेनिक होती है, मैंने आपको फर्स्ट बताया था, डिटेल में बताया था, तो उनको कहते हैं मार्केटिंग चैनल्स। दैन ई कॉमर्स बिजनेस रेगुलेटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल FBA है, FBA आपके पाकिस्तान में एज एन रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है। SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एज एन रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है। सो LLC है, व्योमिंग LLC, ये एज एन रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है। तो बाकी तमाम तफसीलात इसमें मेंशन है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉड्यूल हम लोगों ने देख लिए थे डिटेल में, हम लोग जस्ट इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। जब आप अपनी इन्वेंट्री ऑन करेंगे तो उसको कहते हैं ऑन इन्वेंट्री मॉडल, ठीक है। जब आपका खुद की इन्वेस्टमेंट होगी, खुद का सामान होगा या खुद के सैम्पल्स होंगे। दैन सेकंड इज़ नो इन्वेंट्री सप्लायर शिप टू कस्टमर्स, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है कि आप सिर्फ कमीशन के ज़रिए अर्न करते हैं, कमीशन या परसेंटेज लेते हैं, तो उसको एफिलिएट मॉडल कहते हैं। लास्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन मॉडल डिटेल में आपको बताया था, जो आप कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स बेस्ड आपको कमीशन मिलता रहता है, उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल कहते हैं। दैन डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल जैसे SVGs हो, मोकअप्स हैं, कैनवा पे आप डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, और POD जिसके अंदर आता है प्रिंट ऑन डिमांड वगैरह सारा कुछ, इसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आते हैं और POD मॉडल भी आता है। दैन प्रैक्टिस मार्केट प्लेस मॉडल, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्लेस मॉडल भी कहते हैं, जहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेलर्स के साथ लिंक में होते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस जैसे काम करती है, उसके ज़रिए आप अर्निंग करते हैं, तो प्रैक्टिस मार्केट प्लेस मॉडल उसको कहते हैं। दैन सिक्योरिटी की बात की जाए तो SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लॉक लेयर। SSL सर्टिफिकेट वो वेबसाइट, जैसे मैं भी आपके सामने आगे यूज़ करूँगा, किसी भी वेबसाइट पे आप जब जंप करते हैं तो आपको पता चलता है कि आया ये सिक्योर है या नहीं है। तो दैन कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो HTTP होती हैं। HTTP मतलब हाई उनका प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं होता। जब भी आपको HTTPS मिलेगा तो उस वेबसाइट का जो स्कोर होगा वो स्टैंडर्ड पे सिक्योर होगा, ठीक है। तो आप जब भी काम करेंगे उन वेबसाइट्स के साथ काम करेंगे, मर्चेंट्स के साथ जो SSL सर्टिफिकेट रखते हैं। दूसरे नंबर पर मर्चेंट के साथ काम करेंगे जिनकी वेबसाइट सिक्योर है, मींस HTTPS। फॉर एग्जांपल मैं ChatGPT को देखना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिंक आएगी, तो दिस इज़ S मीन सिक्योर, तो आप यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इनक्रिप्शन का खास ख्याल रखना होता है आपको। IPs के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, जो हमारे कोर्स का लास्ट पोर्शन है उसमें हम लोग देखेंगे। डिजिटल सिग्नेचर्स ये IP के अंदर आ जाएगा, और हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड, जिसके अंदर हम लोग एंटीवायरस सिस्टम पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ अटैक्स, पेनिट्रेशन सर्विसेज, फायरवॉल्स एंड डिफरेंट पेनिट्रेशंस लाइक दैट, वो इसमें हम लोग SSL वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे हमारे साइबर सिक्योरिटी पार्ट में। और 2FA के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अकाउंट क्रिएशन कर रहे होंगे। सो दैट्स इट, बाकी तमाम ईजी है, मैं आपको इसको शेयर कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।